हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रविशंकर और आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान अध्ययन बुक, जो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर लगती है। उसका हम अब टेढ़ चीखें आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास का अध्याय नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान अध्ययन का जो चैप्टर नंबर 1 है 6th क्लास का, राजस्थान का सामान्य परिचय। उस राजस्थान का सामान्य परिचय से आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य परिचय होता है, वो हम ग्लोब के अंदर देखते हैं। तो चलिए राजस्थान को हम सबसे पहले ग्लोब के अंदर देख लेते हैं कि इसकी स्थिति किस दिशा के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर ग्लोब में बताया गया है सबसे पहले, और इस बात में बताया गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैप के थ्रू इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के अंदर जो आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण में स्थित है, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो ये रेखाएं होती हैं, इनको हम कौन सी रेखा कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली जो सीधी रेखाएं, समांतर रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो ये काल्पनिक रेखा होती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये पश्चिम से जो पूर्व की ओर खींची हुई ये जो काल्पनिक रेखा होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये सारी जो समांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई होती हैं, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसके अंदर जो प्रधान जो रेखा होती है, वो कौन सी रेखा होती है? जो प्रधान रेखा होती है, इसके अंदर ये जो प्रधान रेखा है 0 डिग्री जो रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है, इसे हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। जो मध्याह्न रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित करती हैं। यानी जो उत्तर के अंदर होता है इसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण के अंदर इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये 2 भागों के अंदर विभाजित करती हैं। और इसी के थ्रू जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांत रेखा कहते हैं। इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंदर विभाजित करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा और देशांत रेखाओं के अनुसार जो भारत की स्थिति है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। इसके अंदर ये जो 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। और इसके जो दक्षिण में स्थित है ये 33.5 डिग्री, ये उत्तर के अंदर स्थित इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और जो दक्षिण में स्थित 33.5 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो इसे भारत है, ये 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के अंदर स्थित है। और ये देशांतरों के अनुसार देखा जाए तो भारत है ये किस देशांतर में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पृथ्वी को खोल के देखते हैं तो ऐसा होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर महाद्वीप, कितने महाद्वीप स्थित है? तो 7 महाद्वीप स्थित हैं। ये जो 7 महाद्वीप ये बनाए गए हैं, यानी ये जो महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और ये जो स्थित है, ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर यूरोप स्थित है। और ये जो
ग्लोब में सबसे बड़ा द्वीप स्थित है, ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा भारत स्थित है। और इधर ये अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, इधर अंटार्कटिका सबसे दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो रेखाएँ होती है इनको देख लेते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये अमेरिका और अफ्रीका के दोनों के बीचों बीच से गुजरती है। ये कौन सी हो जाएगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा होती है। और जो उत्तर के अंदर जो स्थित होती हैं ये रेखा, ये भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो दक्षिण में स्थित होती हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती हैं, और इसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या फिर मकर रेखा कहते हैं। ये तीनों रेखाओं की हमें बात होगी, यानी कि किस महाद्वीप के अंदर से तीनों रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भारत के मैप के थ्रू थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति देखते हैं, तो भारत का मैप लेते हैं। तो देखिए, ये हमने भारत का मैप ले लिया, और ये हो गई हमारे, ये जो भारत है इसके बीचों बीच से ये हमने रेखा गुजार दी। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ये यहाँ से गुजरती है। और इसके अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पर हमारा राजस्थान स्थित है, यानी कि अक्षांशों के मध्य से देखा जाए तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अक्षांशों के और देशांतरों के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित है। भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। तो चलिए अब हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं। राजस्थान के मैप के थ्रू राजस्थान की स्थिति को समझ लेते हैं। तो चलिए राजस्थान का मैप लेते हैं। तो चलिए अब हम राजस्थान के अंदर देख लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, यहाँ से देखा जाता है तो 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 23 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतर के अनुसार देखा जाए तो 69 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जो राजस्थान के देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यानी कि राजस्थान पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ इनमें दोनों ही पूर्व भी ही लगेगा। और राजस्थान उत्तर के अंदर अक्षांशों के अनुसार राजस्थान उत्तर के अंदर स्थित है, इसलिए इनमें हमेशा उत्तर ही लगेगा, यानी राजस्थान है ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो चलिए हम नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान ग्लोब में।
ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो ग्लोब में हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी कि ग्लोब में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, और भारत में राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित है। भारत में ये भारत था और यहाँ पर राजस्थान स्थित था। तो ये किस गोलार्ध के अंदर स्थित हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित हो जाएगा। और ग्लोब के अंदर देखा था, ग्लोब कैसे हो जाएगा, तो ग्लोब के अंदर ये ग्लोब था और ये अक्षांश यहाँ पर राजस्थान स्थित था। ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित हो जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो हमें अभी देखा था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ये 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतर के अनुसार देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री तो 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो राजस्थान के में इसके बाद आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है। तो आप अक्षांशों को, जो अक्षांश हैं जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, इनको घटाएंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है। और राजस्थान ये कितने डिग्री देशांतरों के अंदर फैला हुआ है, तो आप लोग 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से घटाने पर आपको 8 डिग्री 47 मिनट का जो है डिग्री मिल जाएगी, 8 डिग्री 47 मिनट आपको मिल जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे देशांतर यानी समय का निर्धारण में देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो समय का जो निर्धारण होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो समय के निर्धारण के अंदर देशांतर का उपयोग करते हैं। और कुल जो देशांतर होते हैं वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। कुल कितने होते हैं देशांतर, 360 होते हैं। देशांतर रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, उनकी भूमध्य रेखा के ऊपर उनकी दूरी है वो सबसे अधिक होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में करती है। पृथ्वी का जो एक घूर्णन है वो कितने घंटे के अंदर पूरा करती है, तो 24 घंटे के अंदर पूरा करती है, यानी 360 डिग्री ये घूमती है। 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। ये 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। और इसको मिनट में देखा जाए तो 1440 मिनट का समय लेती है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने, 1 डिग्री घूमने के लिए यहाँ पर 4 मिनट का समय। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में समय अंतराल रहता है, यानी कि पूर्व के अंदर जब सूर्य उदय होता है और पश्चिमी की ओर सूर्य अस्त होता है तो इनके समय का अंतर कितना रहता है ये हम देखेंगे। तो इनके बीच का जो समय का जो बीच की जो डिग्री है वो लमसम लगभग जो डिग्री है वो 9 डिग्री का अंतर रहता है, यानी 8 डिग्री 47 मिनट का समय डिग्री के अंदर 8 डिग्री 47 मिनट का जो अंतर इसके अंदर रहता है। राजस्थान का ये देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। इसके अंदर जो 1 डिग्री के अंदर जो पृथ्वी घूमती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है, यानी 9 डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, तो ये आपको 36 मिनट का समय मिल जाएगा, यानी 36 मिनट का समय रहता है। और फिक्स देखना है तो 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। पूर्व में जब सूर्य उदय होता है और पश्चिम में जब सूर्य अस्त होता है तो उसको कितने जो समय लगता है, तो उसको 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सर्वप्रथम जो सूर्योदय सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है ये धौलपुर का जो सिलाना गांव है वहाँ पर होता है। और सबसे बाद में जो सूर्यास्त है ये कहाँ पर होते हैं, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त है ये जैसलमेर के कटरा गांव के अंदर होता है, या क्योंकि ये सबसे पश्चिम में स्थित है। धौलपुर का जो सिलाना गांव है ये सबसे पूर्वी भाग के अंदर स्थित है।
इसके बाद हम देख लेते हैं एक प्रश्न, यानी अगर धौलपुर में सूर्योदय 6:12 AM पर होता है तो भारतीय समय अनुसार जैसलमेर में सूर्योदय होगा। तो जो जैसलमेर का जो सूर्योदय है वो बाद होगा, यानी इसके अंदर आप कितने ऐड कर दोगे, 35 मिनट 8 सेकेंड आपको ऐड कर देना है। यानी कि आपको कितना समय मिल जाएगा, 6:47 8 मिनट का आपको समय मिल जाएगा, यानी इस समय सूर्योदय जैसलमेर के अंदर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर स्थित है ये कौन सा है। तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जो भाग है, सबसे पूर्वी भाग है, यानी कि यहाँ पर सिलाना गांव स्थित है। धौलपुर का जो सिलाना जो गांव है यहाँ पर स्थित है, सबसे पूर्वी के अंदर। और यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, ये जैसलमेर स्थित है। और यहाँ पर जैसलमेर का जो कटरा गांव स्थित है। और जो राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से जो दक्षिण की जो राजस्थान की जो लंबाई है, जो यहाँ से जो डिग्री स्टार्ट होती है, जो 23.5 डिग्री 2-3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री पर मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर की दूरी स्थित है। 826 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, 869 किमी लंबाई है राजस्थान की स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी फिर देखा है, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम नोट देख लेते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है। तो आप लोग ये 869 को 600 869 को 826 में से घटा लेंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना अंतर है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो अंतर है वो 43 डिग्री का अंतर रहता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है। तो 850 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की, जो ये राजस्थान है। और इसके अंदर उत्तरी पश्चिमी यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर है। और इसके बाद जो पूर्व से उत्तर से पूर्व की और जो उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी लंबाई है, तो 84। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 784 किमी की लंबाई हो जाएगी। तो इससे हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी देखा कि राजस्थान की उत्तर से पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की जो लंबाई है वो 874 किलोमीटर है। और राजस्थान का जो उत्तरीतम बिंदु हो जाएगा, सबसे उत्तरीतम बिंदु वो कौन सा हो जाएगा, गंगानगर का जो कोणा गांव, ये राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा का जो बोरकुंडा गांव, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। और राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है कटरा गांव, ये सबसे पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान का पूर्व में स्थित कौन सा है, तो धौलपुर के अंदर स्थित है। जो राजस्थान का सिलाना गांव, ये सबसे किधर स्थित है, तो ये पूर्व के अंदर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम मैप के अंदर पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ये राजस्थान के जो उत्तर के अंदर स्थित है कोणा गांव, गंगानगर का ये सबसे उत्तरीतम है। और इसके बाद पश्चिम में स्थित कटरा गांव जैसलमेर का सब पश्चिम है। यानी कि कोणा को क्या करना है, कोणा को क्या करना है, कोणा काटो
कोना काटो याद करने के लिए सिंपल है कि कोना काटो और बोरा बोरा। ये बांसवाड़ा का जो बोरकुंडा गांव है, इसे आप याद रख लो कि बोरा बोरा सीलो। कोना काटो और बोरा सीलो, तो आपको उत्तर याद रह जाएगी कि उत्तर में कोना गांव स्थित है और पूर्व और पश्चिम में कौन सी स्थित है, पश्चिम में कटरा गांव स्थित है। और इसके बाद बोरा यानी कि ये जो दक्षिण में ये बोरकुंडा गांव स्थित है और जो पूर्व के अंदर है वो सीलाना गांव स्थित है। इस प्रकार आपको याद करने में थोड़ी सी सुविधा होगी, इसी वजह से ये थोड़ी ट्रिक है, आप लोग ध्यान में रखोगे तो कि बोरा काटो और यानी कोना काटो और बोरा सीलो। तो चलिए हमारी ये जो क्लास है वो आज यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जो नेक्स्ट वीडियो का वो सेकंड चैप्टर का अपलोड करेंगे।